और एमबीए का एक सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? सबसे बड़ा जो मुझे नुकसान लगता है पर्सनली वो लगता है, हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द वीडियो। तो भाई आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसे कि मैंने पहले कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर मैंने बताया था कि भाई एमबीए के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। आज मैं बात करूंगा कि भाई एमबीए के बेनिफिट्स कुछ भी नहीं होते और क्यों नहीं करनी चाहिए एमबीए, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये पहले ही बता दूं आप लोगों को वीडियो को शुरू करने से पहले कि भाई जो मैं बातें मैं बोल रहा हूँ वो मेरे थॉट्स हैं, मैं सोचता हूँ वैसा, ठीक है। ये नहीं कहता कि भाई कोई एमबीए का कोई यूनिवर्सिटी करवा रही है या कोई एमबीए करने के लिए जा रहा है तो गलत है या मत करो। मैं अपने थॉट्स बता रहा हूँ कि क्यों मुझे लगता है कि एमबीए इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, अगर आप लोगों ने कुछ चीजें नहीं करी हैं एमबीए करने से पहले। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई यूके में करंट सिचुएशन किस तरह की है, करंट हालात किस तरह के हैं। नंबर ऑफ केसेस आप लोगों को सब कुछ पता ही है कि भाई काफी डाउन हो जा रहा है। थर्ड वेव का यहाँ पे चल रहा है कि भाई नंबर बढ़ सकते हैं, जो डेल्टा वेरिएंट है उसके चक्कर में थोड़े से नंबर फिर से बढ़ने लगे थे अब भी, लेकिन डेथ जो है वो काफी लो है, तो इसलिए ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं है। अब रही बात कि भाई आगे आने वाले टाइम में कैसा होगा, तो आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि पहले मैं क्या करता था, मैं जो सिचुएशन को एनालाइज करके सोचता था कि भाई इस तरह की चीज़ हो सकती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती थी या न्यूज़ होती थी। लेकिन काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है कि भाई एनालाइज करना है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, कि थर्ड वेरिएंट फिर दोबारा से क्या बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएंगे, यानी क्या कब यूनिवर्सिटीज़ अपनी वापस बैक ऑन खुल जाएंगी, फिर से फेस टू फेस पढ़ानी शुरू कर देंगी। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटीज़ खुल चुकी हैं, यूनिवर्सिटीज़ फेस टू फेस पढ़ा रही है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ ने वो चीज़ है ना, गवर्नमेंट ने उनको बोल दिया कि भाई आप लोग पढ़ा सकते हो, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ नहीं पढ़ा रही। रीज़न क्या है, यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं पढ़ा रही? क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ये चाहते हैं कि भाई जो ये फेस टू फेस क्लासेज हैं या कैंपस क्लासेज हैं ये फिर दोबारा शुरू करें नए बैच से, जो कि सितंबर से। तो अभी जो चल रहा है शायद उसी के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ फोकस करना चाहती है कि भाई ऑनलाइन में ज़्यादा। हाँ, अगर आपका भाई जिसमें आपको प्रैक्टिकल देना पड़ता है या प्रैक्टिकल के लिए आपको यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत है, उसके बिना हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकल, उसके लिए तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटीज़ पहले भी बुलाई रही थी, चाहे कुछ स्टूडेंट्स को बुला रही हो, और अभी भी वो चीज़ यूनिवर्सिटीज़ बुला रही है। लेकिन मुझे नहीं पता कि 100% कोई सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने अपना कैंपस की पढ़ाई शुरू कर दिया। अगर है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि जान के कि भाई हाँ आपको ये पता है। तो एमबीए के बारे में डिटेल में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम है राजीव, मैं रहता हूँ यूके के अंदर। मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को गाइड करने की कोशिश करता हूँ और क्लियर कट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, जिससे कि वो राइट डिसीजन ले सकें अपने करियर के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं आज एमबीए की, ठीक है। एमबीए जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि भाई क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एमबीए है क्या, मतलब कौन करता है एमबीए? एमबीए का मतलब ये होता है कि भाई आप बिजनेस से रिलेटेड कुछ सीखते हो, ठीक है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में उस पे इम्प्लीमेंट करते हो सारी चीज़ें जो भी आप एमबीए में पढ़ोगे सीखोगे, चाहे आप मार्केटिंग सीखो, चाहे सेल्स सीखो, चाहे आप और स्ट्रेटजीज सीखो, चाहे और नेगोशिएशन स्किल्स सीखो, बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं ना एमबीए में आप सीखते हो। एमबीए में ये नहीं है कि भाई एक चीज़ पे फोकस किया जाता है। जैसे मार्केटिंग अगर आप डिग्री करने जा रहे हो तो मार्केटिंग सीखते हो, सेल्स की डिग्री करने जा रहे हो तो डेफिनेटली आप सेल्स के बारे में ज़्यादा सीखते हो, आईटी से रिलेटेड कुछ कर रहे हो तो आईटी से रिलेटेड ज़्यादा देखते हो। लेकिन एमबीए में क्या है, एमबीए में वो ओवरऑल जो कहते हैं ना वो आपको पढ़ाई करवाते हैं कि भाई थोड़ा बहुत सेल्स का बताएंगे, थोड़ा बहुत मार्केटिंग का बताएंगे, थोड़ा बहुत स्ट्रेटजीज का बताएंगे, थोड़ा बहुत एनालिटिक्स का भी बताएंगे। तो ओवरऑल जो कहते हैं ना आपका डेवलपमेंट करने की वो पूरी कोशिश करते हैं एमबीए के अंदर, ठीक है। अब रही बात कि भाई एमबीए बेनिफिशियल क्यों नहीं है, ये मैंने जो मेरी वीडियो का टाइटल भी है कि भाई व्हाई एमबीए इज नॉट गुड फॉर यू। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेके चलेंगे सारा सिनारियो को, ऐसे नहीं कि भाई मैं कुछ भी बोल दूं और आप उस पर बिलीव करो, या आप कुछ भी जो वीडियो देख रहे हो आप उसको स्ट्रेट अवे बिलीव कर लो। थिंक अबाउट लॉजिकली, थिंक अबाउट इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक बच्चा जिसके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, उसने इंडस्ट्री में काम किया है, उसके बाद वो एमबीए करने के लिए जा रहा है, देन दैट इज अ डिफरेंट सिनारियो। एक बच्चा जिसने कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं इंडस्ट्री में कोई काम नहीं करा, सीधा सीधा उठा और सीधा एमबीए करने के लिए जा रहा है, दैट इज अ डिफरेंट ऑल टुगेदर, टोटली डिफरेंट दो सिनारियोज हो गए हैं। पहले हम बात करते हैं इस सिनारियो की, भाई जिसके पास एक्सपीरियंस है वो एमबीए करने के लिए जा रहा है, उसको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। देखो, या फिर उसको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखो, अगर किसी ने एक्सपीरियंस ले लिया इंडस्ट्री में, फॉर एग्जांपल आईटी इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, ठीक है। कई बार क्या होता है कि भाई आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपको अगली प्रमोशन लेने के लिए यू हैव टू स्ट्रगल अलॉट, क्योंकि वो कई बार क्या कहते हैं कि भाई हम तो ऐसे ही देख रहे हैं जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हो, जिनको मैनेजमेंट की डिग्री हो, जब मैनेजमेंट की नॉलेज हो, जिसको नेगोशिएशन स्किल्स आती हो, स्ट्रेटजीज बनाने की आती हो, या फिर मार्केटिंग की, सेल्स की, इसकी नॉलेज हो,
तभी उस तरह के बंदे को हम आगे प्रमोट करने की सोच रहे हैं जो सीनियर मैनेजमेंट या स्टेक होल्डर से बात कर सके। इस सिनारियो में एमबीए करना, अगर मेरे पास 5-6 साल का एक्सपीरियंस है और मुझे आगे अपने प्रमोशन लेनी है, तो एमबीए करना वुड बी ए बेनिफिशियल। लेकिन उसमें मैं कहूँगा एग्जीक्यूटिव एमबीए आती है, वो एमबीए करोगे दैट वुड बी 95% मोर बेनिफिशियल देन अ नॉर्मल एमबीए। ये बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एग्जीक्यूटिव एमबीए इज स्पेसिफिकली डिजाइंड कि भाई आपको सीनियर मैनेजमेंट या उन तरह के लोगों से डील करना है, देन दैट सॉर्ट ऑफ एमबीए इज मोर बेनिफिशियल। और उन जो कैटेगरी के लोग हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनके लिए डेफिनेटली एमबीए इज अ गुड ऑप्शन एंड दे शुड थिंक अबाउट डूइंग एमबीए अगर वो कोई भी डिग्री कर रहे हैं तो, क्योंकि उन्होंने अपनी बैचलर्स कर रखी है, अपनी एक्सपीरियंस ले रखा है, अब उनको एमबीए करनी है क्योंकि उनको पता है मार्केट के बारे में और उनको आगे प्रमोशन पानी है। अब आता है दूसरा सेट ऑफ जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, नील एक्सपीरियंस, 1 साल का 2 साल का, इट डजंट मैटर। अगर आपका 5 साल से या 5 साल या 5 साल से अबव का एक्सपीरियंस है, दैट मेक्स मोर सेंस फॉर द जो रिक्रूटर्स होते हैं या फिर जो आपको जॉब देगा, जहाँ पे भी आप सीनियर मैनेजमेंट में जॉब के लिए मांगोगे, अप्लाई करोगे, तो वहाँ पे वो सेंस ज़्यादा बनेगी। अब जो बंदे हैं जिनके पास 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस है या कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो एमबीए करने की सोचते हैं, तो उनके लिए मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई एमबीए करना इज़ नॉट ए गुड ऑप्शन। रीज़न क्या है? मतलब अगर आपके पास एक भी दिन का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, आपने सीधी बैचलर्स करी, अब आपको ये देखना है कि भाई कहीं मुझे बाहर पढ़ने के लिए जाना है, सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन क्या होता है? वो एमबीए होता है। आपको बहुत सारे एजेंट्स हैं, वो क्या बोलेंगे, एमबीए करने चले जाओ, एमएस इन मैनेजमेंट करने चले जाओ, एमएस इन वो करने चले जाओ, एमएस इन मैनेजमेंट और एमबीए, दे आर सिमिलर सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है। वो कहेंगे ये करने चले जाओ, इसमें बहुत सही है, आगे जाके ना आपको एमबीए से रिलेटेड जॉब मिल जाएंगी, एमबीए से रिलेटेड सैलरीज मिल जाएंगी। लेकिन एमबीए से रिलेटेड जो सैलरीज वो बात करते हैं ना, जो दिखाते हैं कि भाई इतनी सैलरी मिलती है एमबीए से, अगर आप पढ़ लोगे या एमबीए कर लोगे तो आपको ये सैलरी मिलती है, वो मिलती है जब आपके पास एक्सपीरियंस है, जब आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाती है, तब वो सैलरीज मिलती हैं। एमबीए मैंने ऐसे ही बहुत देखे हैं जो एमबीए को बिल्कुल भी कुछ भी सैलरी नहीं मिलती। रीज़न बीइंग क्या है? क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है नहीं, आपने सीधी एमबीए कर ली। अब एमबीए वाले क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एमबीए वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमें मैनेजर की जॉब मिले, ठीक है, या फिर कई कंपनी जहाँ पे आपको ओवर क्वालिफाइड बोल देती हैं क्योंकि भाई आपने एमबीए करी है, उनके हिसाब से है कि भाई एमबीए को तो मैनेजमेंट से रिलेटेड की जॉब ढूंढ रहा होगा। या फिर अगर आप बेसिक डेटा एनालिटिक्स की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर कह लो कि क्या कहते हैं प्रोसेस एनालिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, और उसमें अगर आप एमबीए कर रखी है तो एमबीए ज़्यादा बेनिफिट देगी आपको, या जो आपकी बैचलर की डिग्री मास्टर कंप्यूटर्स में कर रखी है, या फिर आपने डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड या मैथ्स में स्टैट्स में कोई डिग्री कर रखी है, वो ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो वो ज़्यादा बेनिफिट देगी। और एमबीए का एक सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? सबसे बड़ा जो मुझे नुकसान लगता है पर्सनली, वो लगता है एनीबडी और एवरीबडी कैन डू एमबीए। और यही सबसे बड़ा एमबीए का फ़ायदा भी है, कोइंसिडेंसली है। सबसे बड़ा फायदा भी यही है एमबीए का, और सबसे बड़ा नुकसान भी यही है, क्योंकि कोई भी किसी भी फील्ड का बंदा एमबीए कर सकता है। फायदा इसलिए कि भी एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली उसको आगे प्रमोशन चाहिए, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, ऑब्वियसली, क्योंकि एक बार जब आप लोगों को मैनेज करना शुरू करते हो ना, देन यू नीड दो स्किल्स। आप एमबीए में इतने पैसे भी लगाओगे, कितने पैसे लगेंगे? अगर आप एमबीए की डिग्री करने आ रहे हो, 10 लाख रुपए लगाने आ रहे हो, उसी से अच्छा है कि भाई आप कोई स्पेसिफिक डिग्री करो। स्पेसिफिक डिग्री इन द सेंस कि भाई अगर आप कंप्यूटर्स में तो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक करो, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कर लो, अगर मेडिकल फील्ड में हो तो मेडिकल से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक डिग्री करो। जैसे बोलते हैं प्रोफेशनल कोई डिग्री करोगे तो उसमें क्या है, आपके चांसेस ज़्यादा अच्छे होंगे कि आपको जो आपकी स्टार्टअप जॉब है, जो आप जिसमें कहते हैं ना कि भाई स्पॉन्सरशिप मिल जाए या टीयर 2 से रिलेटेड कोई हमें जॉब दे दे, तो वो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि एमबीएज आर सो मेनी इन द मार्केट। क्योंकि एज आई सेड एनीबडी और एवरीबडी कैन डू एमबीए, सो मेनी एमबीएज आर इन द मार्केट, दे आर फ्लोटिंग इन द इंडस्ट्री एंड दे आर लुकिंग फॉर द जॉब। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि हर कोई कर सकता है, तो कंपटीशन भी ज़्यादा है, और सारे के सारे वो सेम तरह की जॉब ही ढूंढ रहे हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड का हो, चाहे वो प्रोफेशनल कह लो कि आईटी फील्ड का हो। अगर वो एमबीए कर ली तो वो ये कि एमबीए से रिलेटेड जो भी जॉब्स हैं उन्हीं को आप भी ढूंढ रहे हो, वो भी ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, इंडस्ट्री से रिलेटेड या कोई भी मतलब किसी भी जॉब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको मतलब टेक्निकल चीज़ें पता है उन चीज़ों की, उस फील्ड की, एंड नाउ यू वांट टू गो इनटू द सीनियर मैनेजमेंट लेवल या मैनेजमेंट लेवल या मैनेजर लेवल, देन डेफिनेटली एमबीए वुड बी ए गुड ऑप्शन फॉर यू। बट अगर नहीं है, देन एमबीए वोंट बी ए गुड ऑप्शन। आई विल नेवर सजेस्ट एमबीए फॉर एनीवन। जो किसी ने बैचलर करी और तुरंत जाके एमबीए कर ले, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा इस चीज़ को, ठीक है। तो यही था कि मुझे लगा कि क्यों ना मैं आप लोगों को वीडियो बना के इसके ज़रिए समझाऊं कि भाई एमबीए का फ़ायदे
तो मैंने पहले बता ही दिए थे कि भाई MBA के क्या फ़ायदे होते हैं। डेफिनेटली MBA के फ़ायदे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ का कि नुकसान ही नुकसान हो या फ़ायदे ही फ़ायदे हो, दोनों तरह की चीज़ होती है। आपको दोनों तरह की चीज़ देखनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी कि भाई MBA क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई कर सकता है इसको, और हर कोई कर सकता है तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, और कंपटीशन ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली आप अगर यहाँ पे इतने पैसे लगा के यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, या किसी भी कंट्री में आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं, स्टडी इन UK, स्टडी इन कैनेडा, स्टडी इन अमेरिका, वट एवर यू आर गोइंग, अगर आप कंपटीशन को बीट आउट करना चाहते हो तो सिलेक्ट समथिंग स्पेसिफिक रेदर देन कि भाई जो हर कोई करने की सोच रहा है वो नहीं। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है और आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह कंटेंट और बनाऊं तो एक लाइक से प्लीज़ मोटिवेट कर देना। थैंक यू, बाय।